हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप HTML का प्रयोग करके किसी वेब पेज में फोटो और कोई भी इमेज इंसर्ट कराते हैं। ठीक है ना। तो देखिएगा, आप इमेज इंसर्ट कराने के लिए सबसे पहले मैं आपको कंप्यूटर पे भी बताऊंगा, नोटपैड पे, क्योंकि ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है। और दूसरा कि किस तरह से आप ऑनलाइन कराते हैं। ठीक है ना। इसका आप कॉन्सेप्ट समझिएगा। सबसे पहले इसके लिए जो टैग प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, img इमेज src सोर्स का प्रयोग करते हैं, img src का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, बराबर आपको करना है यहाँ पे उस इमेज का एड्रेस। ठीक है ना। अभी मैं आपको इस कंप्यूटर पे जब ऑफलाइन बताऊंगा तभी आप इसे और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। देखिएगा, इस इमेज का जो एड्रेस है ये ऑनलाइन है। ठीक है ना, ये इंटरनेट पे अपलोड है। ये मेरे चैनल का लोगो है। इस पे मैं राइट क्लिक करूंगा। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा, कॉपी लिंक एड्रेस और कॉपी इमेज एड्रेस। तो आपको लिंक एड्रेस पे नहीं जाना है बल्कि इमेज एड्रेस पे जाना है। ठीक है ना। यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिए। दूसरी बात, जैसे आप उसे आपने क्लिक किया तो आप यहाँ पे जाके पेस्ट कर दीजिए। देन आप यहाँ पे एपॉस्ट्रॉफी लगा दीजिए, इसे क्लोज कर दीजिए। रन करेंगे तो देखिएगा आपकी जो इमेज है यहाँ पे आ जाएगी। इसका साइज घटाने बढ़ाने के लिए जो आपका यहाँ पे एपॉस्ट्रॉफी है उसके जस्ट बाद आपको हाइट विड्थ कर देना है। तो हाइट चलिए मैं इसका 100 दे रहा हूँ एंड देन इसके बाद मैं इसका विड्थ दे रहा हूँ, ये भी मैं 100 दे रहा हूँ। ठीक ना। तो देखिएगा इसका साइज ही कम हो गया है। तो इस तरह से आप दे सकते हैं। अब चलिए मैं इसी को आपको नोटपैड पे समझाता हूं। तो नोटपैड समझने के लिए चलिए हम यहाँ पे नोटपैड ओपन कर लेते हैं और हम सीधा यहाँ पे क्या करेंगे कि अपने पास ये जो इमेज है, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर HTML नाम से एक ये इमेज है, मैं इसे इंसर्ट कराने की कोशिश करूंगा। तो img करूंगा, src करूंगा, बराबर करूंगा और यहाँ पे देखिएगा बस ट्रॉफी लगाने के बाद अपने पास जो इस इमेज का पाथ है, लोकेशन है, इस पर आप राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करने के बाद आपको प्रॉपर्टी का ऑप्शन मिल जाएगा। ये देखिएगा प्रॉपर्टीज का ऑप्शन है, आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे आपका ये जो लोकेशन है इसका लोकेशन आ जाएगा। ठीक है ना। तो आप इस लोकेशन पे जाइए, इसे कॉपी करिए, देन यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए। देन आपको एक और इसी टाइप का स्लेश दे देना है। ठीक है ना, बैक स्लेश जो है दे दीजिए आप इस टाइप का। देन आप इस इमेज का जो नेम है उसे आप कॉपी कर लीजिए। तो चलिए मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, या फिर आप मैनुअली आप टाइप भी कर सकते हैं। जो नाम है आपको वही नाम देना है। ठीक है ना, दूसरा नाम देंगे चलेगा नहीं। इसका मतलब क्या है, देखिएगा ये होता है डायरेक्टरी सर्च करने के लिए। इसका मतलब ये है कि ये जो आपकी इमेज है, ठीक है ना, ये सी ड्राइव पे यूजर्स नाम का जो आपका यूजर्स जो है उसमें ADPOD नाम का यूजर है, उसमें डेस्कटॉप पे ये वाला इमेज सेव है। देखिएगा ये किसी भी फाइल का लोकेशन होता है, डायरेक्टरी उसका रहता है। तो आपको ऐसे करना है। देन आप देख लीजिए किस टाइप का फाइल है, PNG है, JPG है, GIF है, कैसा है। तो ये PNG है तो आपको डॉट करके PNG कर देना है। देखिएगा PNG चाहे आप कैपिटल में लिखे चाहे स्मॉल में लिखे, केस सेंसिटिव नहीं है HTML। देन आप इसे क्लोज कर दीजिए। यहाँ पे एपॉस्ट्रॉफी आप जरूर बंद कर दीजिए। अब यहाँ पे आप सेव करिए। तो सेव करने के लिए मैंने आपको क्या बताया है कि आप लास्ट में एक्सटेंशन जो देते हैं डॉट के बाद उसे HTM या HTML दो में से किसी नाम से दें। डेस्कटॉप पे चलिए मैं सेव कर रहा हूँ। अब देखिएगा अपने पास ये डेस्कटॉप पे आ गया है। अब मैं इसे वेब ब्राउज़र के साथ ओपन करता हूँ तो अपने पास जो इमेज है वो इंसर्ट हुई आएगी। देखिए दोस्तों, मेरे कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है। यहाँ पे जब मैं इसका पाथ दे रहा हूँ, बकाया कोडिंग मैंने कई बार क्रॉस चेक किया, ये सही है, फिर भी देखिएगा यहाँ पे इमेज लोड नहीं हो रही है, कोई वजह होगी। लेकिन यहीं पे आप देखिएगा कि इसका कॉन्सेप्ट क्या रहता है कि आपको इमेज src करना है, उसका पाथ दे देना है, उस फाइल का नेम देना है जिससे कि उसको ये एक्सेस कर पाए। इसके अलावा हाइट विड्थ जो भी देना है आप उस हिसाब से दे सकते हैं। देखिएगा यहीं पे जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए यही वाला इमेज का कॉपी का एड्रेस कॉपी करूं और यहाँ पे अगर मैं दे रहा हूँ देखिएगा तो ये उस इमेज को एक्सेस कर लेगा। यहाँ पे ये मैंने Ctrl+S किया, सेव कर लिया और मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ तो देखिएगा उसको एक्सेस कर ले रहा है। तो इस तरह से आप देखिएगा दोस्तों इमेज को इंसर्ट कराते हैं वेब पेज पे HTML की मदद से। दूसरी बात दोस्तों ये देखिएगा कि जब कभी आपका इमेज लोड नहीं होता है, ठीक है ना, जो मैं भी आपको दिखा रहा था, ये देखिएगा यहाँ पे इमेज लोड नहीं हो रहा है। तो कई बार ऐसे रहता है और यहाँ पे इमेज है, आप इमेज के बारे में बताना चाहते हैं कि किस बारे में इमेज है, तो यहाँ पे आप आगे ALT कर देते हैं, ठीक है ना, ALT, और यहाँ पे वो टेक्स्ट दे देते हैं। जैसे कि यहाँ पे कर देंगे HTML ट्यूटोरियल बाय डिजिटल सॉफ्ट हब एंड आपने इतना किया और सेव कर देंगे। देखिएगा इमेज लोड नहीं होगी लेकिन यहाँ पे टेक्स्ट लिखा जाएगा, ये देखिएगा।
लेकिन आपके मन में क्वेरी होगी कि यहाँ पे तो इमेज का लोगो ही हट गया। तो देखिएगा कई बार ऐसा इसलिए होता है जब आप हाइट विड्थ यहाँ पे निर्धारित नहीं करते हैं। हाइट विड्थ भी दे देंगे, इसका लंबाई चौड़ाई दे देंगे, देन आप रिफ्रेश करेंगे, देखिएगा यहाँ पे इमेज का लोगो भी आएगा और ये बताएगा कि किस बारे में इमेज है। तो इस तरह से दोस्तों आप HTML का प्रयोग करके कोई भी इमेज इंसर्ट कराते हैं।